दोस्तों आज हम बनाएंगे पंजाबी कड़ी। वो ये नहीं कि थंबनेल में लिखा होगा पंजाबी कड़ी या टाइटल में। आज आप हूबहू सीखेंगे जैसे पंजाब में कड़ी बनती है। और वही दोस्तों पंजाबी पकोड़े जो मेले में मिलते हैं, और वही कड़ी जिसमें नेचुरल तरीके की खटास होती है, और दोस्तों वैसे ही स्पाइसी जैसे कि पंजाब में बनती है, और वो भी लस्सी के साथ। और दोस्तों अगर मैं धनिया की बात करूं तो धनिये में पंजाबी कड़ी में ये महत्वपूर्ण है। जब तक ये धनिया नहीं तो समझो आप पंजाबी कड़ी नहीं खा रहे। और दोस्तों धनिया जो है वो मैंने यहाँ पे 4 चम्मच लिया है, और धनिया जो है वो पंजाबी कड़ी की जान है। और दोस्तों जो धनिया की पिसाई इसको हम दरदरा सा करेंगे, ज्यादा महीन नहीं पिसेंगे। दोस्तों अदरक लहसुन की भी पिसाई हम इसी में करेंगे। ये हमने जो लहसुन लिया है ये मैंने लिया है यहाँ से मैंने 5 चम्मच, और मैंने 2-3 मिर्चें मैंने हरी की डाली है, और 2 चम्मच यहाँ पे मैंने अदरक का इस्तेमाल किया है। और दोस्तों अगर आप भी पंजाबी कड़ी का हूबहू टेस्ट लेना चाहते हैं तो किसी आप कुंडी में या किसी सलवट्टे पर आप मसाले की जरूर पिसाई करें। और दोस्तों जो हमने अदरक लहसुन की जो हमने पेस्ट बनानी है ना, वो हम थोड़ी सी दरदरी रखेंगे। हम बिल्कुल महीन नहीं पिसेंगे, क्योंकि अगर हम महीन पिसेंगे तो दोस्तों आपको वो वाला टेस्ट नहीं आएगा जो पंजाबी कड़ी में होता है। और दोस्तों ये जो पेस्ट है ये सारी की सारी आपने कड़ी में नहीं डालनी, और कुछ हम पकौड़ों में यूज करेंगे और बाकी हम सारी की सारी कड़ी में यूज करेंगे। और दोस्तों लस्सी का घोल बनाने के लिए उसके लिए हम धनिया, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, और दोस्तों कहीं आप धनिया पाउडर ना सोच लेना, इसमें हम जो धनिया डालेंगे वो हम थोड़ा सा दरदरा वाला डालेंगे जो हमने पीसा है। और दोस्तों लस्सी को डाल के हम इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे ताकि जो हमारे मसाले है ना वो लस्सी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और दोस्तों अगर मैं लस्सी की बात करूँ तो लस्सी मेरे पास 1.5 लीटर थी, और जिस हांडी में दोस्तों लस्सी थी उसमें मैंने थोड़ा पानी डाल के उसको खंगाल के बीच में डाल दिया। और दोस्तों हमारे बेसन की जो गुठलियाँ हैं वो क्यों बन जाती है, वो क्योंकि हम एक गलती कर लेते हैं। दोस्तों हम यारा लस्सी डाल के फिर हम बेसन को उसमें घोल देते हैं। कभी भी ऐसे नहीं करना। जब भी आप बेसन डालें ना तो उसमें थोड़ी सी लस्सी डाल के उसको एक ही साइड में हम घुमाते रहेंगे। ऐसे करने से दोस्तों क्या होगा, एक तो हमारी गुठलियाँ नहीं बनेगी, और दूसरा हमारा जो बेसन है ना वो काफी अच्छी तरह से फूल जाएगा। और अभी देखिए दोस्तों हमारा जो बेसन है ना वो बिल्कुल क्रीम की तरह कितना स्मूथ और बढ़िया बन चुका है। अभी क्या करेंगे दोस्तों, हम लस्सी डाल के इसको हम अच्छी तरह से हिला लेंगे। और दोस्तों आपका जो बेसन होगा आपको कुछ कुछ ऐसे दिखेगा, बिल्कुल क्रीम की तरह और बिल्कुल मलाई की तरह। और दोस्तों इस मिश्रण को मिला के लगभग हम आधे घंटे के लिए रखेंगे। ऐसे करने से हमारी जो कड़ी है ना वो बहुत ही स्वादिष्ट बन पाएगी। तो आइए तब तक हम प्याज की कटाई कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो हम प्याज की कटाई करेंगे ना वो बिल्कुल मोटी नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे पतली सी करेंगे। ऐसे करने से जो पकोड़े हैं वो भी टेस्टी बनेंगे और कड़ी भी। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं पंजाबी कड़ी के बारे में। और जो कड़ी है वो पंजाबी कड़ी इतनी ज्यादा क्यों फेमस है, वो उसके राज है। वो राज ये है, हर घर में पशु होते थे, और पशु होने के कारण हर घर में दही और छाछ वगैरह उससे बनती थी। क्योंकि ये मैंने जो कड़ी है ये मैंने छाछ से आपको बनाना सिखाया है, ना आपको मैंने दही से, ना आपको मैंने इमली से। तो ये दोस्तों हम पकोड़े बना लेते हैं। पकोड़े के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम प्याज लिया है, और जो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट है वो इसमें 1.5 चम्मच डाला है, और नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, और हरा धनिया। और जो मैंने दूसरा धनिया है ना दोस्तों, इसको मैंने हाथ पर ऐसे मसल के फिर डाला है। तो आप भी ऐसे करके डालोगे ना तो आपके जो पकोड़ों का स्वाद है वो आपको बढ़िया मिल पाएगा। और दोस्तों पकोड़े बनाते वक्त हम एक चीज की गलती कर लेते हैं, जब भी हम बेसन डालते हैं उसके बीच में तुरंत पानी डालते थे। कभी भी आपने ऐसा नहीं करना। जब भी आप बेसन डालोगे तो उसको पानी डालने से पहले आपने ऐसे मिक्स करना ताकि आपको पानी का अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि जो प्याज है वो भी अपना पानी छोड़ देते हैं। और दोस्तों जो पानी की मात्रा वो हम धीरे धीरे ही डालेंगे, एकदम नहीं डालेंगे। अगर हम ज्यादा इसको रनिंग वाला बनाएंगे ना तो दोस्तों आपके जो पकोड़ों का स्वाद आपको बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। और जब दोस्तों आपको बेसन कुछ कुछ ऐसे दिखने लगे, ना बोता रनिंग वाला ना बोता हार्ड, तो समझे ये आपके पकोड़ों के लिए परफेक्ट है। और दोस्तों मेले वाले पकोड़ों की मैं क्यों बात कर रहा था, क्योंकि वो सरसों के तेल में बनाते थे, उसी के साथ पकोड़े स्वादिष्ट बनते थे। और दोस्तों पकोड़े बनाते वक्त आपने एक चीज का ध्यान रखना है, आप कटोरी में पानी जरूर ले लेना। और जब भी आप बेसन को उठाओगे तो उससे पहले आप हाथ गीले करके ऐसे करके डालना। ऐसे करने से क्या होगा कि आपके पकोड़े जल्दी बन जाएंगे और आपका जो बेसन है वो हाथों पे नहीं लगेगा। और दोस्तों मेरे बोलने का जल्दी मतलब ये नहीं कि जल्दी पकोड़े बन जाएंगे, जैसे कि अगर आपके हाथ गीले होंगे तो उसकी वजह से जो बेसन है आपके हाथों में लगा होगा वो जल्दी उतर जाएगा, तो उसके साथ आपके जल्दी पकोड़े बनते जाएंगे।
और पकोड़े बनाते वक्त आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप तेल में बेसन को डालेंगे ना तो आपका जो तेल है वो आपका खोलता हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम आंच पे होना चाहिए। और पकोड़ों को जब भी बनाएं आप धीमी आंच पे बनाएं, और धीमी आंच से आपके जो पकोड़े हैं वो बाहर तक तो पकेंगे, वो अंदर से भी बिल्कुल पक जाएंगे। और जब दोस्तों आपको पकोड़े कुछ ऐसे दिखने लगे तो तभी हम जो पकोड़े हैं वो हम तेल से निकाल लेंगे। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं पंजाबी पकोड़े, क्योंकि ये दिखने में आपको टेढ़े मेढ़े लगेंगे और उतने ही ये स्वादिष्ट होते हैं, क्योंकि जो इनके किनारे होते हैं वो थोड़े बीच बीच में आपको थोड़े पतले पतले दिखेंगे और वही क्रिस्पी होते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम कढ़ी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सरसों का तेल लेंगे और सरसों का तेल जब जल जाए तो तुरंत हम बीच में डाल देंगे हींग, और उसके बाद हम डाल देंगे जीरा, और इसकी हम बुनाई करेंगे तब तक जब जीरा अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। और दोस्तों कढ़ी बनाते वक्त हमने एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे, जब भी हम प्याज डालेंगे ना दोस्तों तो इसको ज्यादा ब्राउन नहीं करना। जब भी हमारा 10% प्याज हो जाएगा तो तुरंत हमने बीच में लहसुन अदरक जो पेस्ट है वो हम डाल देंगे। और हमने यहाँ पे इसी स्टेज पे क्यों लहसुन अदरक पेस्ट डाला है, उसका रीजन ये है क्योंकि कढ़ी में जो दोस्तों जो प्याज होता है ना उसको ज्यादा ब्राउन नहीं किया जाता, लगभग 40% ही उसको ब्राउन किया जाता है। और अगर मैं छाछ के बेनिफिट बताऊं आपको, जैसे कि लस्सी के, तो लस्सी के उसमें विटामिन सी प्रोबायोटिक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि पाचन क्रिया में काफ़ी आपको मदद करता है। अक्सर जो कढ़ी है वो मेरे घर में मेरी वाइफ ही बनाती है, वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनाती है। मगर जब उसको पता चला कि आज मैं ये वीडियो शूट करने वाला हूँ तो उसने आज मुझे यही बोला कि आज मैं आपके हाथों की कढ़ी खाऊंगी। तो दोस्तों ऐसे करके जो पंजाबी कढ़ी है वो आप भी बनाओगे तो आपके हर एक फैमिली मेंबर को स्वादिष्ट लगेगी। अगर दोस्तों इस कढ़ी को कोई बच्चा भी बनाएगा ना तो वो भी बड़ा ही स्वाद बनाएगा, क्योंकि इसका जो बनाने का तरीका वो मैंने बड़ा सरल बताया है। और दोस्तों जो बेसन का जो गोल है उसको मैंने आधा घंटा क्यों रखा है, जब बेसन पानी में डूबता है तो उसी वजह से जो बेसन है वो फूल जाता है। और दोस्तों इसी वजह से आपकी जो कढ़ी है वो क्रीमीनेस थोड़ी बनेगी, और जो कढ़ी है वो आपकी जल्दी बन जाएगी और कढ़ी खाने में आपको स्वादिष्ट मिलेगी। और दोस्तों जो मैंने 1.5 लीटर जो लस्सी में मैंने लगभग कम से कम 2.5 लीटर इसमें पानी का इस्तेमाल किया है, तो तभी दोस्तों आपकी जो कढ़ी है ना वो परफेक्ट बनेगी। अगर आप इसमें ज्यादा पानी डालोगे तो वो आपको कढ़ी का ज्यादा टेस्ट नहीं मिल पाएगा। और दोस्तों जो कढ़ी का नाम कढ़ी क्यों रखा गया, क्योंकि जो कढ़ी का मतलब है वो वास्तव में कढ़ना, ज्यादा तक उसको गैस पर रखना या किसी चूल्हे पर उसको रख के उसको काटना। और दोस्तों कढ़ी को स्वाद बनाने के लिए एक और टेक्निक है, वो ये है जब तक हमारी कढ़ी नहीं उबल जाती तो तब तक हम इसको ऐसे हिलाते रहें। और दोस्तों 20 से 25 मिनट बाद आपको कढ़ी कुछ ऐसे दिखेगी। जब भी आप स्पून बीच में डालोगे ना, अगर कढ़ी आपके स्पून पर लग रही है तो दोस्तों आप समझे आपकी जो कढ़ी है वो बिल्कुल पक चुकी है। मगर अभी भी उसके ऊपर जाग है, जब तक उसकी जो जाग है वो खत्म नहीं होती तब तक आप उसको पकाते रहेंगे। और दोस्तों इस स्टेज पर आप नमक जरूर चेक कर लें, अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक इसमें डाल सकते हैं। और आइए दोस्तों जब तक हमारी कढ़ी बनती है तब तक हम कढ़ी का जो तड़का है ना वो हम बना लेते हैं। और दोस्तों आप कभी भी जब भी तड़का कढ़ी का लगाए ना तो उसमें आप मेथरे डालकर एक बार तड़का लगा के देखना, आपकी जो कढ़ी का स्वाद है ना दोस्तों वो लाजवाब आपका बन पाएगा। और दोस्तों जाहिर सी बात है अगर पंजाबी कढ़ी बननी है तो तड़का भी इसका पंजाबी स्टाइल में लगना चाहिए। और पंजाब जो है वो 2 तरीके के पंजाब, एक पंजाब जो है वो पाकिस्तान में है और दूसरा पंजाब हमारे इंडिया में। रेसिपी हमारी एक ही है, मगर जो पंजाब है वो हमारे 2 भागों में बटे हुए हैं। अगर दोस्तों आप भी मेरी तरह इस प्रकार से कढ़ी बनाओगे ना तो हर एक कोई ये पूछेगा कि आपने ये कढ़ी बनानी कहाँ से सीखी। और दोस्तों मुझे दे इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने वाले को और सीखने वाले को। तब तक आप रेसिपी का मजा लें। अगर दोस्तों आपको ये वाली रेसिपी अच्छी लगी है पंजाबी कढ़ी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिए।